नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कहा है कि आपको इसमें प्रश्नावली का एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है, उदाहरण 1 उसको सॉल्व करना है। पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है। तो उसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कंचे मतलब आप गोली समझ सकते हैं। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसको आप पहले एक छोटे में समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है एक जॉन है और दूसरा जीवंती हैं। तो क्या रहा है कि दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अगर हम ये मान लें कि जॉन के पास अगर यक्स कंचे हैं और दोनों का योग 45 है, तो इसको अगर जीवंती के पास 45 में से हम यक्स घटा देंगे तो इतने कंचे हो जाएंगे। फिर क्या कर रहा है कि दोनों ने मतलब इसने 5 कंचे खो दिए और इसने भी जो है 5 कंचे खो दिए। दोनों 5-5 माइनस कर देंगे। तो अब अगर हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 124 के। ठीक है, ये क्वेश्चन में कर रहा है और इसी को हम सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर वहाँ से हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो ब्रीफ में बताया है संक्षेप में आप समझ गए होंगे कि हमारी रणनीति क्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचे बराबर मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक है, तो इसलिए जो जीवंती है, जीवंती के पास जो कंचे हो जाएंगे, दोनों का योग 45 है, तो 45 में से हम यक्स घटा देंगे तो वो जीवंती की संख्या हो जाएगी। फिर क्या कर रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5-5 कंचे खोने के बाद या खो देने के बाद, जब इसको खो देंगे तब जॉन के पास जो कंचे रहेंगे, जॉन के पास बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 5 कंचे, और जीवंती के पास जो कंचे रहेंगे वो हो जाएगा 45 माइनस यक्स पहले था और इसमें से 5 कम कर देंगे, तो 45 में से 5 घट के हो जाएगा 40 माइनस यक्स। ठीक है, तो 5-5 कंचे खोने के बाद ये हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अब उनके पास जो कंचे हैं, मतलब कि यक्स माइनस 5 और 40 माइनस 5 जो इस समय कंचे हैं, उन दोनों का गुणनफल 124 है। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार हम दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब कि एक्स माइनस 5 और 40 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 124 के। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले इस यक्स से इन दोनों में गुणा होगा, तो यक्स से गुणा हो जाएगा 40 माइनस यक्स में। फिर उसके बाद इस माइनस 5 से गुणा हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा हो जाएगा 40 माइनस यक्स में, जो कि बराबर है 124 के। यक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यक्स, और इस यक्स से यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 से गुणा करेंगे तो माइनस का 200, और माइनस 5 में माइनस यक्स से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 यक्स बराबर 124। अब इसको हम घातों के घटते हुए क्रम के अनुसार लिख लेते हैं। तो जैसा कि सबसे बड़ी घात है यक्स की घात -2, तो माइनस यक्स स्क्वायर, 40 यक्स और 5 यक्स दोनों जुड़ के हो जाएंगे 45 यक्स, और ये माइनस का 200। 124 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ यक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, 200 और 124 जुट के हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो इतना जो है गुणा भाग करने के बाद अब ये जो हमें समीकरण मिला है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इस समीकरण में हम माइनस से गुणा कर देते हैं। तो जब इस समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस दिया है, तो इसे माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और 45 एक्स जो है माइनस हो जाएगा, माइनस 45 एक्स, और ये 324 प्लस का हो जाएगा बराबर 0।
तो अब इसको सॉल्व हम उसी नियम से करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद का गुणांक है उन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद का गुणांक 324 है, तो बराबर हो जाएगा 324। अब इस जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ इसका हम लसा निकालेंगे। तो 324 का लसा निकालेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या जिससे कट जाए 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, हासिल लगाए 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, हासिल लगा दो, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारे अचर पद का गुणांक प्लस है, तो इस प्लस को ध्यान में रखते हुए इस गुणनखंड को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जोड़ने पर 45 है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि इन सभी संख्याओं का गुणा करके हम एक संख्या बना लेंगे और इसका गुणा करके एक संख्या। तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और ये 3 3 9। तो 36 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम 36 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54, 9 3 27, और 27 5 32। तो जोड़ने 45 और गुणा करने पर 324 आ रहा है, मतलब ये गुणनखंड हमारा सही है। इसी के अनुसार इसको हम तोड़ेंगे। 45 को हम लिखेंगे 36 + 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है। 45 की जगह लिखेंगे 36 + 9 बराबर 324 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 36 में करेंगे तो माइनस का 36x, और माइनस एक्स का गुणा + 9 में करेंगे तो माइनस का 9x, और ये माइनस 324 बराबर 0। ठीक है। तो शुरू के 2 पद में देख रहे हैं केवल जो है 36 कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन है, तो x निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से बचेगा माइनस का 36। और इन दोनों में जैसा कि हम जानते हैं 36 में 9 का गुणा करने पर 324 आया था, तो इन दोनों में अगर हम 9 कॉमन ले लें, माइनस का 9, ये प्लस में है, ये प्लस हो जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल x, माइनस का 9 कॉमन लिए और यहाँ से माइनस 9 निकालेंगे तो यहाँ से माइनस 324, मतलब कि 36 × 9, तो माइनस 9 निकालें तो यहाँ से बचेगा 36 बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि x - 36 कॉमन है, तो x - 36 और ये बचा यहाँ से x और यहाँ से -9 बराबर 0। अब इन दोनों में से कोई एक का मान जो है 0 है, तो हमें पता तो नहीं है, तो हम दोनों को 0 के बराबर लेंगे। तो x - 36 बराबर 0 होगा, या फिर x - 9 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 36 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 9। ठीक है, देखिए दोनों का जोड़ने पर 36 और 9 45 आ जाएगा, और जब गुणा करें तो 324 आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब 36 और 9 दोनों पॉजिटिव संख्या आ रहा है, तो अगर हम x बराबर अगर 36 मानते हैं, अगर हम जॉन के पास x = 36 मानेंगे, तो जीवन के पास हो जाएगा 45 में 36 घट के 9 कंचे हो जाएंगे। और अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या अगर 9 है, तो 45 में से 9 घट के ये 36 हो जाएगा, मतलब कि दोनों मान में से कोई भी एक मान हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको नोट करना है कॉपी में एकदम साफ। तो हम मान लेते हैं कि माना जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो x है, तो इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 - x। फिर क्या कहा, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी x - 5, और जीवंती 45 - x में से 5 घटाएंगे तो 40 - x हो गया। फिर प्रश्नानुसार कहा गया दोनों का गुणनफल, तो x - 5 और 40 - x का गुणा कर देंगे, 124 के बराबर हो गया। फिर इसको गुणा करने के बाद पूरा प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है, और उसके बाद एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो x से इसमें पूरे में गुणा होगा 40 - x में, और -5 में भी 40 - x में गुणा होगा, बराबर हो जाएगा 124 के। तो इस x से जब 40 में गुणा करेंगे तो 40x माइनस x का x में गुणा होकर x स्क्वायर हो जाएगा। -5 का 40 में गुणा करेंगे तो माइनस का 200, -5 का -x में गुणा करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। फिर इसको हमने घातों के घटते हुए क्रम में लिखा, तो पहले माइनस का x स्क्वायर है और 40x और 5x जुट के हो गया प्लस का 45x, माइनस का 200 और 124 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस का 200 माइनस का 124 दोनों जुट के हो गया माइनस का 324।
अब उसके बाद माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा किया तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो गया और ये माइनस से प्लस हो गया। फिर 324 का हमने गुणनखंड किया 36 + 9, अब 45 की जगह 36 + 9 लिख दिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो x² -36x और ये -9 और x -9x + 324 बराबर 0 हो गया। शुरू के दो पद में केवल x कॉमन है तो यहाँ से x और यहाँ से 36 बचा, और लास्ट के दो पद से -9 कॉमन लिए तो यहाँ से x बचा और 324 में 9 घट -9 निकल के 36 बचा। अब इन दोनों पद में हमने देखा x - 36 कॉमन है, तो ये x - 36 कॉमन लेने पे यहाँ से x और यहाँ से -9 बचा जो कि 0 के बराबर हो गया। तो अब दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, मतलब कोई एक संख्या 0 हो सकती है या फिर दोनों 0 हो सकती है। तो हमने दोनों को 0 बराबर ले लिया, तो x - 36 = 0 और x - 9 = 0। तो इस तरीके से x का मान 36 आ गया और y दूसरे x का मान 9 आ गया। अब अगर हम इन दोनों में से किसी एक मान को अगर x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कंचोक संख्या 36 हो जाएगी और जीवंती के पास कंचोक संख्या 45 - 36 = 9 हो जाएगा। अगर हम जॉन के पास कंचोक संख्या 9 मानते हैं तो जीवंती के पास कंचोक संख्या 45 - 9 = 36 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।